दुनिया अक्सर इंसान को उसकी औकात से नहीं, उसके कपड़ों और उसके काम और उसकी मजबूरी से पहचानती है। जो आदमी कुर्सी पर बैठा हो उसे सब साहब कहते हैं, और जो आदमी झाड़ू लगाए उसे कोई नाम से नहीं बुलाता। लेकिन आज की इस कहानी इसी सोच को तोड़ने वाली है। आज अंतर्मन द्वीप पर आप सुनने वाले हैं एक ऐसी लड़की की कहानी जो थाने में झाड़ू लगाता था, जिसे सब अरे झाड़ू वाले कहकर बुलाते थे। लेकिन वही लड़का एक दिन आईपीएस ऑफिसर बनकर उसी थाने में साहब बनकर लौटा, और तभी पूरा सिस्टम चुप रहा। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अंतर्मन दीप यूट्यूब चैनल और मैं हूं सुमित। अगर आपको यह कहानी थोड़ा सा भी अच्छा लगी तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। बिहार के एक छोटे से ज़िले में पुराना सा थाना था। पीली पड़ी दीवारें, जंग लगे गेट और हमेशा डांट फटकार की आवाज़ें। सुबह के ठीक 6 बजे थे। एक पतला सा लड़का हाथ में टूटी झाड़ू लेकर थाने का गेट खोलता। उसका नाम था रवि। उम्र करीब 15-16 साल। रवि का काम था थाने की सफाई, हवलात के बाहर झाड़ू, साहब के कमरों में पोछा और चाय लाने में मदद। कोई कोई उसे इंसान नहीं समझता था। अरे वो झाड़ू, इधर आ, अब तेज चल, पूरा दिन यहीं पड़े रहना है क्या? ये शब्द रवि रोज सुनता था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता था, सिर झुकाकर अपना काम करता था। रवि का बचपन खिलौने और किताबों में नहीं, बल्कि भूख और जिम्मेदारी में बीता था। उसके पिता एक ईमानदार रिक्शा चालक थे। एक दिन तेज बुखार और इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गई। माँ बीमार रहने लगी। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। स्कूल छूट गया, किताबें बिक गई। थाने के एक सिपाही ने कहा, थाने में सफाई कर लिया कर, कुछ पैसे मिल जाएंगे। रवि ने हाँ में भर दी। उस दिन एक बच्चा बड़ा हो गया। रात को जब पूरा थाना सो जाता, रवि थाने के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता, वहीं पुराने किताबें पढ़ता। कभी किसी ने फेंक दी हुई अखबार, कभी कोई पुरानी एनसीईआरटी। उसकी आंखें पन्नों पर होती थी, लेकिन सपना वर्दी का था। जब वह कोई आईपीएस या एसपी साहब थाने में आते, रवि दूर से उन्हें देखता, मन ही मन कहता एक दिन मैं भी बनूंगा। मन ही मन कहता एक दिन मैं भी बनूंगा सबसे बड़ा सपना। एक दिन नए एसएचओ साहब आए, सख्त, घमंडी और रौबदार। रवि पोछा लगा रहा था कि गलती से एसएचओ के जूते पर पड़ गई। एसएचओ चिल्लाया, अबे गधे, तेरी औकात क्या है? सबके सामने एक जोरदार थप्पड़। पूरा थाना चुप। रवि की आंखों में आंसू थे, लेकिन शर्म नहीं। उस दिन रवि ने फैसला कर लिया, जवाब मैं दूंगा, लेकिन थप्पड़ से नहीं, अफसर बनकर। रवि ने तय किया, चाहे कुछ भी हो वो पढ़ेगा। दिन में झाड़ू पोछा, रात में पढ़ाई। मोमबत्ती की रोशनी में उसने यूपीएससी का नाम सुना था, पर किताबें नहीं थी। एक पुराने हेड कांस्टेबल रवि एक पुराने हेड कांस्टेबल राम बिलास जी ने उसे देखा। उसने पूछा, रवि तुम रोज पढ़ता क्यों है? रवि बोला, साहब आईपीएस बनना है। सब हंस पड़े, लेकिन रामविलास जी नहीं हंसे। रामविलास जी ने रवि को पुरानी किताबें दी, एनसीईआरटी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री। उसने कहा, मेहनत कर, भगवान सब देख रहा है। रवि की आंखों भर आई। वो सब वो पहली बार खुद को इंसान समझा। रवि ने 3 साल तक लगातार मेहनत की, कई बार भूखा सोया, माँ की दवाई के लिए खुद पर खर्चा नहीं किया। पहला प्रयास फेल, दूसरा प्रयास फेल। लोग बोले, झाड़ू लगाने वाला झाड़ू ही लगाएगा, लेकिन तीसरे प्रयास में कुछ अलग हुआ। यूपीएससी का रिजल्ट आया। नाम था रवि कुमार, रैंक 87। पूरा मोहल्ला चौंक गया। अखबार
में फ़ोटो। थाने में झाड़ू लगाने वाला आईपीएस बना, माँ रो रही थी खुशी से। कुछ साल बाद चमचमाती गाड़ी उसी थाने के सामने रुकी। गाड़ी से उतरते आईपीएस रवि, वर्दी, स्टार, आत्मविश्वास। वही एसएचओ जिसने थप्पड़ मारा था, वही काँप रहा था। रवि ने बस इतना कहा, थाना साफ है, कोई बदला नहीं, कोई घमंड नहीं। रवि ने साबित कर दिया, हालात इंसान को रोक सकते हैं, सपनों को नहीं। काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। अगर आप भी आप अगर आप भी आज किसी की नज़र में कुछ नहीं है तो याद रखिए, कल वही लोग आपको सलाम करेंगे। अंतर्मन दीप पर ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर इंसान के भीतर एक दीप जलता है, बस उसे बुझने मत देना। मिलते हैं नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।